अ, आज हमारा टॉपिक है बोन हेल्थ पे। और नाम से ही स्पष्ट है कि आज हम हड्डियों की सेहत के बारे में बात करने वाले हैं। क्विकली मैं हमेशा इस क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूं कि जस्ट इमेजिन फॉर ए मोमेंट, फॉर ए सेकेंड, कि अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो क्या होता। अगर हड्डियां नहीं होती तो हमारा शरीर बिना किसी शेप, बिना किसी ढांचे आकार के एक एक सैक के रूप में, एक मांस के लोथड़े के रूप में कहीं पड़ा होता। कोई मूवमेंट संभव नहीं हो पाता। इनफैक्ट हम अपनी उंगली को भी मूव नहीं कर पाते। एट द सेम टाइम हमें पता है कि हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियां हैं और किसी भी दूसरे जीवित ग्रो करने वाले ऊतक की तरह ये भी एक लिविंग ग्रोइंग टिश्यू है जो सर से लेके पैर के अंगूठे तक का एक एक ढांचे का निर्माण करती है, जिसकी बदौलत हमारा मूवमेंट संभव हो पाता है। तो मूवमेंट के अलावा बॉडी को सपोर्ट करना और लाल रक्त कोशिकाओं और श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रोड्यूस करना, यह भी एक बहुत अहम काम है हमारी हड्डियों का। एक ऐसा काम विच आई बिलीव बहुत लोग नहीं जानते हैं। इसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जितने भी नाजुक अंग हैं, उन सारे नाजुक अंगों को प्रोटेक्शन देने का भी काम हड्डियां करती हैं। हमें मालूम है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो हमारे स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है। हमारा रिब केज जो है वैसे ही हमारे हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, गॉल ब्लैडर सबको प्रोटेक्टेड रखता है। तो अगेन इमेजिन कि अगर ये हड्डियां नहीं होती तो एक हल्की सी ठोकर, एक हल्का सा इम्पैक्ट भी अगर इन नाजुक अंगों को होता तो ये क्रिटिकली फेटल हो सकता था, जानलेवा हो सकता था। पॉसिबली इसीलिए हम बात करते हैं कि हर उम्र में बच्चों के केस से लेके, चूंकि उनके ग्रोइंग फेज की बात होती है, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होती है, वहां से लेके बुजुर्गों तक, ताकि एडवांस एज में, उम्र दराजी के केस में भी हम अपने शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। हर स्टेज में मजबूत हड्डियों का होना बेहद जरूरी है। इनफैक्ट हम कहते ही हैं कि हमारे शरीर की ताकत किस पे डिपेंड करती है, हमारे हड्डियों की ताकत पे डिपेंड करती है। तो क्विकली दोस्तों, हर एक दशक को ध्यान में रखते हुए, एक डेकेड को ध्यान में रखते हुए, 20 साल की उम्र से प्रारंभ करके 20, 30, 40 और 50 साल की उम्र में हड्डियों का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है, इस पे एक नजर डालते हैं। 20 साल की उम्र में हड्डियों की सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है बिकॉज ये प्राइम ईयर्स कहे जाते हैं। 20 साल की उम्र में हमारी हड्डियों का जो विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। इसीलिए सिर्फ अपने खान पान का ध्यान रख के अपने हड्डियों 30 की उम्र बहुत क्रिटिकल होती है, जो कि 30 साल के बाद जनरली कहते हैं कि 30 साल के बाद से बोन लॉस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारी हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, हमारी हड्डियां क्षण और कमजोर होने लगती हैं। और इसीलिए इस उम्र में अपने कैल्शियम और विटामिन डी के इंटेक का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली किसी का 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एज ऑलरेडी अगर बोन लॉस हो चुका है तो यही वो उम्र है जहां पे थोड़ी बहुत संभावना है कि हम इस बोन लॉस को रीगेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस अवस्था को, इस उम्र को पार कर लिया तो फिर वहां से रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। 40 की उम्र में एज इट इज हड्डियों का अच्छा खासा नुकसान हो चुका होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कवायद की जाती है कि हड्डियों को सुरक्षित रखने की आपकी एक प्रॉपर योजना होनी चाहिए कि भाई आप वजन के साथ कुछ नहीं तो अपने शरीर के भार का इस्तेमाल करते हुए कसरत करें और एक पौष्टिक आहार लें। और इस उम्र में आप एक बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट जरूर कराएं। हम जानते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी या बीएमडी टेस्ट जो होता है एक भरोसेमंद टेस्ट है, एक आसान टेस्ट है जो हमारे हड्डियों के घनत्व के बारे में बताता है, फ्यूचर में हमारे फ्रैक्चर रिस्क को डिटेक्ट करता है और ये बताता है कि इस मोमेंट हमारी हड्डियों की स्थिति कैसी है। ऑस्टियोपेनिया है तो ये दर्शाता है कि हड्डियां कमजोर हैं, और अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है इसका मतलब द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। अब आप उसको सिर्फ फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं। आप यहां से रिकवर नहीं कर सकते, अगेन इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। 50 साल की उम्र जो है, अगेन ये बहुत मायने रखती है, खास तौर पे महिलाओं के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि 50 साल की उम्र में महिलाएं अपने जीवन काल के आखिरी परिवर्तनशील फेज से होके गुजरती हैं, विच इज मेनोपॉज। और मेनोपॉज के दौरान उनके शरीर का जो मुख्य हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसके स्तर में बहुत कमी आती है। और एस्ट्रोजन के लेवल में कमी आने की वजह से हर साल उनकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। इसीलिए मेनोपॉजल विमेन को खास तौर पे हिदायत दी जाती है कि अगर आपको
कहीं भी कभी भी अपने शरीर में कोई भी नया पेन या कोई चटक अगर महसूस होती है तो उसका ट्रैक जरूर रखें, उसको इग्नोर ना करें। 50 साल की उम्र में एक बार फिर से बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कराएं, और 40 साल की उम्र में जो आपने बीएमडी टेस्ट कराया था, अगर उसका रिकॉर्ड आपके पास है किसी न किसी फॉर्म में, या मोटा मोटा आपको याद है कि क्या स्थिति थी, तो एक कंपैरिजन भी होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में आपकी हड्डियों का किस तरह से क्षरण हुआ है। 40 में हड्डियों की क्या स्थिति थी और 50 की उम्र में हड्डियों की क्या स्थिति है। ज्यादातर केसेस में हड्डियों की जो सेहत होती है वो निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होती है। अगर कोई व्यक्ति दवाओं का बहुत लंबे समय तक सेवन करता आया है किसी वजह से, अगर हमें मालूम है या पता चलता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की जो प्रतिदिन मात्रा लेनी चाहिए उससे हमने कम मात्रा ली है, उम्र दराजी अपने आप में एक नेचुरल डीजेनरेटिंग फैक्टर होता है, किसी किसी की फैमिली हिस्ट्री होती है कि भाई हड्डियां कमजोर हैं, फ्रैक्चर इस बहुत कॉमन है, महिलाओं में मेनोपॉज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, जो बहुत आरामदायक जीवन शैली का यापन करता है, शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करता, एक्सेसिव स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये कुछ खास कारण ऐसे समझे गए हैं जो हमारी हड्डियों की सेहत को प्रभावित करते हैं। कैल्शियम की बात इसलिए जरूरी होती है बिकॉज कैल्शियम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, हड्डियों का निर्माता है। कैल्शियम की कमी की वजह से मांसपेशियों के द्रव्यमान में कमी, जोड़ों में सख्ती, लचीलेपन का अभाव, बैक पेन, स्पाइन में कर्व आने की वजह से स्टूप्ड पोस्चर जिसमें हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, और जोड़ों में दर्द, ये कॉमन सिम्टम्स देखे गए हैं। ये अगर किसी को भी इस तरह की दिक्कत विदाउट एनी एपरेंट रीजन अगर एक्सपीरियंस की जा रही है तो इसका मतलब है कि कैल्शियम की कमी है। लगे हाथ यहाँ पे थोड़ा सा बस 1 मिनट जॉइंट हेल्थ की भी बात करना जरूरी है, बिकॉज बोन एंड जॉइंट हेल्थ टिपिकली हम एक साथ यूज करते हैं। अब जोड़ों से संबंधित जो सबसे कॉमन समस्या है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अर्थराइटिस इज गठिया, वी ऑल नो। गठिया कई किस्म का होता है, 100 से ज्यादा प्रकार का होता है। उसमें जो सबसे कॉमनली अफेक्ट करने वाला जो गठिया है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहां पे जॉइंट, यहाँ पे दो हड्डियों का मिलन होता है, दोनों हड्डियों के बीच जो सॉफ्ट बोन होता है जिसको कार्टिलेज कहते हैं, उसके घिसने की वजह से ये समस्या होती है। इंजरी या ओबेसिटी की वजह से भी हो सकती है, और जनरली ये हमारे घुटनों, टखनों और हिप्स को प्रभावित करता है। जो शरीर का भार बेयर करने वाले जो जॉइंट्स होते हैं, वेट बेयरिंग जॉइंट्स जिनको कहते हैं, उनको ये टिपिकली इफेक्ट करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जो जॉइंट्स हैं उनमें सूजन आती है, लालिमा होती है, एक्सट्रीम पेन होता है, और उठने, बैठने, चलने फिरने, पैरों को सीधा करना, मोड़ना, सीढ़ियों को चढ़ना उतरना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जॉइंट, जोड़ों के जो दोनों एजेस हैं नॉर्मल जॉइंट में, ये बिल्कुल पॉलिश्ड स्मूथ लग रहे हैं, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले जॉइंट में ये थोड़े घिसे हुए खुरदरे लग रहे हैं। और देख के ही लगता है कि जब ये इनके खुरदरे होने की वजह से दोनों हड्डियों के बीच में जो एक मिनिमम कॉमन गैप होना चाहिए, उस गैप में भी कमी आई है, और जैसे जैसे ये घिसेगा दोनों हड्डियां आपस में और कमजोर होंगी, और एक्सट्रीम कंडीशन में ये टकराने लगती हैं। इसीलिए कई बुजुर्गों के चलने के दौरान उनके घुटनों से खटखट की आवाज भी आती है। दूसरा जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, अनदर टाइप ऑफ अर्थराइटिस इज रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यून इसलिए बिकॉज हमारे शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाएं इस अवस्था में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के केस में, हमारे शरीर को ही अपना दुश्मन समझ के इसके ऊपर चढ़ाई कर देती हैं, अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। इन्फ्लामेटरी इसलिए बिकॉज इस अवस्था में भी जहां भी इफेक्ट करेगा वहां पे लालिमा, दर्द और सूजन की समस्या होगी। मुख्य रूप से हाथ, कलाई और घुटनों को यह प्रभावित करता है। यहाँ अगेन आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इंडेक्स, मिडिल और लिटिल फिंगर जो है वो थोड़ा क्रुकेट भी हो गया है, टेढ़ी हो गई है उंगली, स्वेलिंग और रेडनेस भी हम नोटिस कर सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स थोड़े मिसलीडिंग होते हैं, बिकॉज एक या एक से ज्यादा जोड़ों में दर्द के अलावा जोड़ों में सख्ती, थोड़ा सा जोड़ों का नर्म हो जाना, उसमें सूजन आना, ये तो आम चीज है। इसके अलावा इसमें वेट लॉस भी होता है, बुखार होता है, थकान, कमजोरी का एहसास होता है, इसीलिए थोड़ा मिसलीडिंग होता है।
समाधान की बात करें तो अगर हम बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए, टिपिकली बोन हेल्थ के लिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो एक अच्छे डॉक्टर का भी यही रिकमेंडेशन होता है कि हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और ओमेगा 3 भी चाहिए। अब दोस्तों अगेन ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज बोन हेल्थ की जब बात आती है तो जनरली हम इसको कैल्शियम से एसोसिएट करते हैं। कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम में एज इट इज बहुत सारी चीजों का मिश्रण है तो काम चल जाता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि विटामिन डी के साथ साथ विटामिन के भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का भी अहम रोल है, आयरन भी चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए, ओमेगा 3 भी चाहिए। फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है और अपने वजन को व्यवस्थित रखना जरूरी है। अब कैल्शियम चूंकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन होता है, हड्डियों का निर्माता होता है, तो कैल्शियम तो अहम है ही। कैल्शियम के साथ साथ आपको बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, जैसे अगर हम कुछ मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जिक्र करें यहाँ पे, तो मैग्नीशियम, जिंक, आपका विटामिन सी, प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन के, सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो अपने हड्डियों और जोड़ों को सेहतमंद रखने के लिए जो इन सारे पौष्टिक तत्वों की मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो रोजाना जो सुझाई गई मात्रा है, उस मात्रा का सेवन करना चाहिए। लगे हाथ हम ये भी जानते हैं कि इस मात्रा को नेचुरल डाइट से लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, तो इसीलिए हम बात करते हैं कि भोजन में थोड़ा सा सुधार लाते हुए एटलीस्ट कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स को हम जरूर ऐड करें ताकि बोन हेल्थ को हम सपोर्ट कर सकें, बोन और जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट कर सकें। तो आइए जल्दी से एक नजर देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है जो आपको बहुत ओवरलोडिंग भी नहीं लगेगा, सामने वाले को ये भी नहीं लगेगा कि आप उसको प्रोडक्ट से बॉम्बार्ड कर रहे हैं, और आपके लिए अच्छा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन के तहत प्रोडक्ट का एक बंडल तैयार करके आप सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए बड़े नेचुरल तरीके से इन प्रोडक्ट्स को आप सुझाव पाएंगे। तो जो पहले बेसिक प्रोडक्ट्स हैं आपको कैलमैक डी प्लस तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है बोन हेल्थ के लिए। इसके साथ साथ ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, सैल्मन ओमेगा 3, न्यूट्रोलाइट डेली, और जॉइंट हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली ग्लूकोसामाइन HCl विद बोसवेलिया। ये 5 प्रोडक्ट का कलेक्शन है जो हम एक साथ किसी को बोन एंड जॉइंट हेल्थ के तौर पे रेकमेंड कर सकते हैं। कैलमैक डी प्लस की बात करें, पहले तो नाम को ही डिकोड करें तो समझ में आ जाता है कि इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है और प्लस साथ में कुछ और भी है। इस स्लाइड पे बाद में आएंगे, पहले हम यहां देखते हैं। कैल्शियम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन है, हड्डियों का निर्माता है, चीफ कॉन्स्टिट्यूटर है, तो कैल्शियम तो होना ही होना है। कैल्शियम के साथ साथ हड्डियों के निर्माण में, हड्डियों को सेहतमंद और स्वस्थ मजबूत रखने के लिए जो दूसरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट है मैग्नीशियम, जो हमारी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करता है, वो भी इसमें मौजूद है। हम कितना भी कैल्शियम खा लें, अगर हमारी आंतों में कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा तो वो कैल्शियम किसी काम का नहीं है। तो हमारी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देने के लिए विटामिन डी बेहद जरूरी है, तो विटामिन डी भी यहाँ पे मौजूद है। जिंक अलग से डाला गया है ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को थोड़ा सपोर्ट कर सके, और मैग्नीज भी है जो अतिरिक्त तौर पे हमारे कार्टिलेज और बोन फॉर्मेशन में सहायक है। तो इन 5 चीजों का एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन मिलता है। दिस इज अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। हमारे कैलमैक डी प्लस का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी जिसको कहते हैं, वो ये है कि आमतौर पे बाजार में कैल्शियम हम जिस सोर्स से भी लेते हैं, मतलब जिस फॉर्मेट में लेते हैं, चाहे हम फूड सप्लीमेंट के माध्यम से लें या दवाओं के माध्यम से लें, उसका जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चूने से कैल्शियम को निकाला जाता है। हमारे कैलमैक डी प्लस में चूने के अलावा हमने शायद पहली बार एक वनस्पति स्रोत से कैल्शियम को निकाला, और ये जो वनस्पति स्रोत है ये आपको आइसलैंड के आइडेंटिफाइड लोकेशन पे एक गहराई में, बर्फीले समुद्र की गहराई में ये जंगली तरीके से उगने वाला एक खास शैवाल है, जिसपे किया हुआ अध्ययन बताता है कि वनस्पति स्रोतों में कैल्शियम का बेहद सघन स्रोत है, और सिर्फ इस सोर्स को सोर्स करने के लिए हम हजारों मील की दूरी, आइसलैंड तक की दूरी हम तय करते हैं। इस पे किया हुआ जो स्टडी तो बताता ही है, इसको हमारे न्यूट्रोलाइट के वैज्ञानिकों ने भी सर्टिफाई किया है कि हाँ, वनस्पति स्रोतों में कैल्शियम का बेहद सघन स्रोत है। तो बोटानिकल सोर्स से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करके देना इज अ
न्यू थिंग हमारा जब कैलमैक डी प्लस आया था तो ये इसका यूएसपी था, और उस टाइम एक्चुअली मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था। आज भी मुझे लगता है कि एक्सेप्शनली ही कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो बोटानिकल सोर्स से कैल्शियम आपको दे रहा होगा। तो ये इसका यूएसपी है। यूएसपी की कुछ और भी चर्चा करें रिटेलिंग के एंगल से कि आप इसको अच्छे तरीके से रिटेल कर सकें, तो यहाँ पे कुछ खास जानकारी है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 2010 के दिशा निर्देश के हिसाब से एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 600 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। अभी हम इसी को फॉलो करते हैं बिकॉज अक्रॉस इंडस्ट्री अक्रॉस प्रोडक्ट्स 2010 का ही गाइडलाइन फॉलो किया जाता है। तो 600 मिलीग्राम में अगर आप हमारे कैलमैक डी प्लस का 2 टैबलेट लेते हैं विच इज रिकमेंडेड, तो आपको 400 मिलीग्राम कैल्शियम यहीं से मिल जाता है। यानी दिन भर में जो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है उसका 67% हम यहां से हासिल कर लेते हैं। विटामिन डी और जिंक का 100% रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है, तो काम आसान हो जाता है। ज्वाइंट हेल्थ के लिए जो मेन प्रोडक्ट है, पहले बोन और ज्वाइंट हेल्थ के लिए जो एक्सक्लूसिव मेन प्रोडक्ट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ज्वाइंट हेल्थ के लिए जो मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोसामाइन HCl विद बोसवेलिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ग्लूकोसामाइन क्या है? ग्लूकोसामाइन हमारे शरीर में नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। ये कुदरती तरीके से खुद ब खुद उत्पन्न होता है और दोनों हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज की मरम्मत करता है। फ्रिक्शन की वजह से कार्टिलेज धीरे धीरे घिसता है, लेकिन हम कभी इसको नोटिस नहीं करते हैं इस घिसाव को, बिकॉज शरीर में ग्लूकोसामाइन खुद ब खुद उत्पन्न होकर उसकी मरम्मत कर देता है। दिक्कत तब होती है बिकॉज फ्रिक्शन तो नेचुरल हिस्सा है, मतलब वो तो एक नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है। जब उम्र दराजी या किसी और वजह से ग्लूकोसामाइन का नेचुरल प्रोडक्शन कम होने लगता है तो इसकी मरम्मत ढंग से नहीं हो पाती और तब दिक्कत की शुरुआत होती है। तो ऐसी स्थितियों में जब आपको जॉइंट में पेन होता है, घुटने में दर्द होता है, मालूम है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो रही है, इनिशियल स्टेज में है, तो तय है कि ग्लूकोसामाइन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए इसी ग्लूकोसामाइन को हम बाहर से फूड सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ये आपका फीचर रिच प्रोडक्ट है। इसकी पहली खासियत ये है कि ग्लूकोसामाइन को अलग अलग फॉर्म में लिया जा सकता है, अलग अलग प्रारूप में लिया जा सकता है। ग्लूकोसामाइन का एक प्रारूप है, एक फॉर्मेट जिसमें आप ले सकते हैं विच इज HCl। एक इसका प्रारूप है सल्फेट। HCl जो है सल्फेट से ज्यादा एक्टिव ग्लूकोसामाइन डिलीवर करता है शरीर में, सो इट इज सपोज टू बी अ बेटर फॉर्म। तो जो बेटर फॉर्म है उसी फॉर्म में हम आपको ग्लूकोसामाइन इस सप्लीमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं ताकि ये हमारे कार्टिलेज की मरम्मत कर सके। इसके अलावा एक खास बोसवेलिया सेराटा नाम के एक पेड़ की छाल से एक खास किस्म का गोंद निकाला जाता है जिसको हम बोसवेलिया के नाम से जानते हैं। ये हमारे हेल्दी कनेक्टिव टिश्यूज को सपोर्ट करता है। अनानास के अंदर एक कुदरती एंजाइम पाया जाता है जिसको ब्रोमलिन कहते हैं, ये भी हेल्दी कनेक्टिव टिश्यूज को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें हमारे अपने जैविक बागान में जैविक तरीके से उगाए गए एसेरोला चेरी फल से विटामिन सी को डिराइव किया गया है, जो विटामिन सी का तो वैसे भी एक सीमेंटिंग रोल होता है बॉडी में, तो जहां भी रहेगा वो चीजों को जोड़ के चिपका के हेल्दी रखने में मदद करता है। तो विटामिन सी की भी हमने बात की थी, तो विटामिन सी भी थोड़ा बहुत यहाँ से आपको मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे रसदार फलों का सत्व भी है जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का अतिरिक्त लाभ हमारी सेहत को पहुंचाते हैं। इसके भी रिटेलिंग के एंगल से अगर हम एक खास बात करें तो इसका 2 कैप्सूल 2 दफा खाना सुझाया गया है, 2x2 हम कहते हैं। 2 कैप्सूल की जो उसकी एक सर्विंग है उससे आपको 750 मिलीग्राम ग्लूकोसामाइन मिलता है, जो इसके RDA का अप्रोक्सीमेटली 56% पूरा करने में सक्षम है। तो अगर आप 2-2 कैप्सूल करके 2 बार खाते हैं तो जितना ग्लूकोसामाइन आपको चाहिए वो पूरा पूरा आपको मिल जाता है। तो यहां भी हम निश्चिंत हैं कि बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। जो मात्रा हमें चाहिए वो हम इसके माध्यम से हासिल कर पा रहे हैं। अब आते हैं जो सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, इस पे क्विकली बात करने के लिए। तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है हमारे पास, और यहाँ पे देखिए ये तो इस तरह से दिया हुआ है कि सारे पॉइंट्स एज इट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट्स लगते हैं। हमेशा हम बात, पहले तो आप ये सोचिए, सबसे पहली बात जो सबसे अहम बात है कि हड्डियों की सेहत के लिए प्रोटीन का क्या रोल है। तो दोस्तों हमारी हड्डियों में भी आपको कोलाजन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है।
कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में सबसे एबंडेंस में पाया जाता है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में 25 से 35% अगर कोई प्रोटीन मौजूद है तो दैट इज कोलाजन। ये आपको स्किन में, टेंडन्स में, मसल्स में, बोन्स में, हर जगह मौजूद होता है। और इसका काम क्या है कि ये जहां भी रहेगा उस चीज को आकार देगा। तो अगर हड्डियों को भी हम आकार में रखना चाहते हैं तो उसके लिए हड्डियों के अंदर भी कोलाजन की सही मात्रा मौजूद होनी चाहिए। और इसी कोलाजन को बिल्ड करने में, कोलाजन के लेवल को मेंटेन करने में प्रोटीन का अहम रोल होता है। इसीलिए ऑल प्लांट प्रोटीन चाहिए। इस तरह से ये काम करता है। अब बाकी ऑल प्लांट प्रोटीन की खूबियां आपको पता है कि सोया, गेहूं और पीला मटर 3 अलग अलग वनस्पति स्रोतों से निष्कासित 100% शुद्ध शाकाहारी प्रोटीन है, जिसकी वजह से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी सर्वोपरि है। जो पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन है, जो पूरी तरह से वेजिटेरियन है, हर कोई इसको कंज्यूम कर सकता है। पर स्कूप 10 ग्राम पाउडर में 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो प्रोटीन का कंटेंट ऑल्सो इज वेरी हाई। 80% प्रोटीन इज प्रीटी गुड। पर स्कूप आपको अगर पर सर्विंग आपको मिल रही है तो जो 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म और बहुत सारे जरूरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जिनको डाइट से लेना बहुत मुश्किल होता है और जिनका निर्माण शरीर खुद नहीं कर पाता, वो 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड इसके माध्यम से हमें उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मेजरिंग स्केल तैयार किया है, जिसपे दुनिया के किसी भी प्रोटीन पाउडर की डाइजेस्टिबिलिटी को मेजर किया जा सकता है और जिसका बेस्ट पॉसिबल स्कोर 1 का होता है, तो वही बेस्ट पॉसिबल स्कोर 1 का हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन को मिला है, जो दर्शाता है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन का सेवन करेगा तो ये उसके शरीर में अच्छे से अवशोषित होगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा और अपना पूरा फायदा दे पाएगा। टेस्ट में जानबूझ के इसको न्यूट्रल रखा गया है ताकि जो भी हमारा पसंदीदा भोज्य पेय पदार्थ है उसमें इसको ब्लेंड करके हम कंज्यूम कर सकें। एक एक चम्मच करके 3 दफा इसका सेवन किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई। वही बात है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से प्रीवियस स्लाइड में दिया गया था। डेली क्यों? तो डेली के अंदर वो कमोबेश सारी चीजें हैं जो बोन हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करती हैं। अब डेली में सब कुछ क्या है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, डेली के आम फायदों को डिस्कस नहीं करेंगे। बोन हेल्थ के लिए डेली का क्या है, तो आपको देखिए बोन हेल्थ के लिए हमने क्या बात की थी। आपको कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन के चाहिए, जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए। ये सारी चीजें आपको डेली में थोड़ा बहुत करके मिल जाती है। तो डेली को तो हम कहते हैं कि इट इज अ कंप्लीट फूड। तो इस वजह से नाश्ते के साथ रोज लिया गया एक डेली आपके बोन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, कि एक ऐसा प्रोडक्ट है कि एक टैबलेट खाया बट यू नो कि बोन हेल्थ सपोर्ट के लिए भी आपको 5-6 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहां से मिल गए। एक बहुत प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है, तो डेली भी जरूरी है। और देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, विटामिन सी की दरकार होती है, विटामिन डी की दरकार होती है, विटामिन के चाहिए। मिनरल्स में हम बात करें तो कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम सब कुछ है यहाँ पे जो बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो एक नेसेसरी प्रोडक्ट है। और सैल्मन ओमेगा 3 क्यों? बिकॉज ओमेगा 3 जो है, ओमेगा 3 के बारे में कहा जाता है कि ओमेगा 3 के जो 2 घटक होते हैं ईपी और डीएचए, ये कंबाइंड तरीके से पहले तो हमें एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। शरीर में टिपिकली आपको कहीं लालिमा, दर्द और सूजन की समस्या नहीं होगी। ये हमारे जोड़ों के लचीलेपन को भी बरकरार रखते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 इसलिए भी मशहूर है कि ओमेगा 3 अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को रिड्यूस करते हुए ये हड्डियों के टूटने के जोखिम को भी कम करता है। इतना बड़ा इसका फायदा है, लोग नहीं जानते हैं बट इट इज अ ट्रू फैक्ट। तो इसलिए आपको ओमेगा 3 चाहिए। अब फिर हमारे सैल्मन ओमेगा 3 का जो यूएसपी है, तो एक तो वर्ल्ड के रिचेस्ट नोन सोर्स से हम आपको ओमेगा 3 प्रोवाइड करते हैं। शायद ये पहला प्रोडक्ट है जहां पे ओमेगा 3 में आपको वैरायटी भी मिलती है कि सैल्मन के अलावा एंचोवी, मैकरेल और सार्डिन, ये 3 अतिरिक्त मछलियों के नाम है जहां से ओमेगा 3 को डिराइव करके दिया जाता है। 60% फिश ऑयल हम लेते हैं सैल्मन से, 40% फिश ऑयल हम लेते हैं बाकी 3 मछलियों से। ओमेगा 3 के जो दोनों घटक हैं ईपी और डीएचए, इनका जो आइडियल रेशियो आपको मिलना चाहिए ओमेगा 3 के किसी भी सोर्स के कंजम्पशन से, वही आइडियल रेशियो आपको हमारे पर सॉफ्ट जेल के कंजम्पशन से मिलता है, विच इज 180 मिलीग्राम ऑफ ईपीए एंड 120 मिलीग्राम ऑफ डीएचए।
इस तरीके से इसको बनाया गया है सॉफ्ट जेल को कि निगलने में आसानी होती है, अंदर फिश ऑयल प्रिजर्व रहता है और खाने के बाद मुंह का टेस्ट भी अनप्लेजेंट नहीं होता। तो मिनिमम एक सॉफ्ट जेल, रीजनेबली 2 सॉफ्ट जेल तक आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक क्विक, क्रिस्प, शॉर्ट, प्रिसाइज टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन था। इसके बियॉन्ड में जा भी नहीं सकता था बिकॉज मुझे भी मालूम है कि मैं अपनी समय सीमा क्रॉस कर चुका हूं, लेकिन इससे छोटा प्रेजेंटेशन पॉसिबल भी नहीं था कि अगर बोन हेल्थ पे एक रीजनेबल सबसे छोटा प्रेजेंटेशन किया जा सकता है तो दिस वाज इट। तो बैक टू द होस्ट, आई एम डन विद माय प्रेजेंटेशन।